बड़ी दूर से आए, छोटे भैया तेरे द्वार मेरा बड़ी दूर से आए, छोटे भैया तेरे द्वार मेरा बड़ी दूर से आए, मेरा बड़ी दूर से आए, मेरा बड़ी दूर से जय जय श्री राधे श्याम। आज महाराज देखिए, आज जैसे लक्ष्मी जी रखी लेकर के और राजा बलि के सामने पहुंच गई। भैया मैं बहुत दूर से चल के आई हूँ, आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधने के लिए। आज महाराज देखिए, और जैसे ही राजा बलि ने बहन का स्वागत किया, आइए बहन आपने अच्छा किया है, बड़े प्रेम से राखी बांधी है। और जैसे राखी बांध दी है लक्ष्मी जी ने और कहा कि बहन इस राखी के दक्षिणा में आपको क्या दूं। आज महाराज कहने लगे कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं बहन आपने मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है, मेरी रक्षा करने के लिए आपने जो राखी बांधी है इसके बदले में आपको दक्षिणा तो लेनी होगी। बोलिए आप क्या लेना चाहते हैं। आज महाराज लक्ष्मी जी कहने लगी हैं कि भैया अगर मुझे दक्षिणा में देना है, जो आपके द्वारपाल बने खड़े हैं मेरे पति को वापस लौटा दो। आज महाराज लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु को लेकर के सुतल लोक से वापस आ गए हैं। सुखदेव जी कहने लगी, राजन जो भी लीलाएं करते हैं मेरे गोविंद उनको संपन्न की तरफ भी ले जाते हैं। आज जैसे ही लक्ष्मी जी विष्णु की साथ में और क्षीर सागर में आ गए हैं, कहने लगे देखिए राजन, एक गज था, गज कहते हैं हाथी को, जिसका नाम गजेंद्र है, बड़ा ही मदमस्त यानी कि अहंकार में भरा हुआ। उसके 150 पुत्र हैं, 50 पत्नियां हैं उस गजेंद्र की। और महाराज एक समय वो गजेंद्र एक सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे थे। चारों तरफ 150 पुत्र चल रहे हैं, साथ में 50 पत्नियां चल रही हैं, बीच में मदमस्त होकर के गजेंद्र जा रहा है। किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं, किसी से कोई मदमस्त है। जितना परिवार है, जिसके 150 पुत्र 50 पत्नी, उसे किससे डर लगेगा, उसे किसी से भय नहीं है। और महाराज वो गजेंद्र जाकर के सरोवर में प्रवेश कर गया। और जैसे जब सरोवर में प्रवेश किया, मदमस्त होकर के स्नान कर रहा है, नहा रहा है। इधर पत्नियां नहा रही हैं, इधर 150 पुत्र नहा रहे हैं, स्नान कर रहे, क्लोल कर रहे हैं सरोवर में। और एक सरोवर में अंदर ही अंदर एक गिरा आ गया। और गिराने आकर के महाराज उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया है। और जैसे उस गिरा ने पैर को पकड़ा और पैर को पकड़ करके उसके रक्त को खींचना प्रारंभ कर दिया। हाथी ने सोचा कोई छोटा मोटा जानवर होगा, चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा शरीर है, अगर कर भी कुछ करेगा भी तो मेरे साथ 150 पुत्र हैं, 50 पत्नी हैं, मुझे निकाल लेंगे। इतना बड़ा अभिमान गजेंद्र को।
आज उस अभिमान को ग्रह ने पकड़ लिया है और जैसे रथ को खींचना प्रारंभ कर दिया तो महाराज गजेंद्र का आत्मबल कमजोर पड़ने लग गया। अब तो जैसे आत्मबल जब कमजोर पड़ रहा था तो गजेंद्र कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। और जैसे अपने पैर को छुड़ाने लगा उस ग्राह से, उसने ऐसे जकड़ लिया कि पैर को वो छुड़ा नहीं पा रहा है। बार बार प्रयास कर रहा है महाराज। गजेंद्र ने आवाज लगाई अपनी पत्नियों के लिए। 50 पत्नियां दौड़ करके आई हैं, सूंड से सूंड मिला करके गजेंद्र को खींच रही हैं। उस ग्रह ने पकड़ लिया अभिमान को, नहीं छोड़ रहा है। परमात्मा की गति बड़ी विचित्र होती है। 150 पुत्रों को आवाज लगाई है, 150 पुत्रों ने खींचने का प्रयास किया, खींच के रहे, बहुत समय निकल गया, पर उस ग्रह ने उसको ऐसे पकड़ लिया महाराज, उसको हिला नहीं पा रहे हैं। 150 पुत्र परेशान हो गए, थक गए। 50 पत्नियां परेशान हो गई, छोड़ दिया। अब हमारे बस की नहीं है महाराज। 50 पत्नियों ने मुंह मोड़ लिया, 150 पुत्रों ने मुंह मोड़ लिया, चले गए। गजेंद्र आवाज लगा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पुत्र कहते हैं, पिताजी हमारे बस की नहीं है, आप समुद्र में से निकलते ही नहीं हो, पता नहीं किसने आपको पकड़ लिया है। 150 पुत्र जा रहे हैं, पत्नियां जा रही हैं, गजेंद्र अकेला आवाज लगा रहा है बीचा बीच सरोवर में खड़े होकर, मुझे बचाओ, मैं समाप्त होने वाला हूं। और जैसे दिखना बंद हो गया, अब परिवार नहीं दिख रहा है, पुत्र नहीं दिख रहे हैं, पत्नी नहीं दिख रही है, अब कोई नहीं दिख रहा है। अब एक ही रास्ता रह गया है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर का रास्ता। जिस गजेंद्र ने कभी उस पर ब्रह्म परमेश्वर को याद नहीं किया था, आज अंतिम समय में वही पर ब्रह्म परमेश्वर याद आ रहा है। और बस गोविंद को याद किया है, हे गोविंद मुझे इस सरोवर से बाहर निकालिए, मुझे इस ग्रह ने पकड़ लिया है। उसी क्षण मेरे गोविंद ने कहा, ठीक है, इसने कभी मुझे याद नहीं किया, आज मुझे याद किया है तो मुझे जाना पड़ेगा। तुरंत महाराज जैसे मेरे गोविंद चलने लगे, गरुड़ को इशारा किया, गरुड़ जल्दी चलिए, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। गरुड़ को भी अभिमान था, महाराज मैं त्रिलोकी को लेकर के मेरी पीठ पर बैठा करके भ्रमण कराता हूँ, मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है, मेरे जैसा बलशाली कौन हो सकता है जो त्रिलोकी को मैं हर समय पीठ पर बैठा करके भ्रमण कराता हूँ। मेरे गोविंद समझ गई, गरुड़ तुझे भी अभिमान हो गया है? उसी क्षण कहा मेरे गोविंद ने, चलो जल्दी से उड़ना चालू करो, मुझे सरोवर के पास पहुंचाइए, गजेंद्र के पास। एक हाथ को रख दिया मेरे गोविंद ने गरुड़ की पीठ पर। गरुड़ कहने लगा, महाराज थोड़े अच्छे से बैठ जाओ ना, शांति से, अच्छी तरह बैठ जाइए, गिर जाओगे। अरे नहीं नहीं, आप तो उड़ना चालू करो। महाराज एक हाथ रखने से उस गरुड़ जिस अवस्था में था उड़ने की में, वो नहीं उड़ पा रहा है, वहीं की वहीं पैरों को फड़फड़ा रहा है। अभिमान था ना कि मैं पर ब्रह्म परमेश्वर को मेरी पीठ पर बैठा करके भ्रमण कराता हूँ। आज उसका भी अभिमान दूर हो गया, जो एक हाथ को नहीं उठा सका। ये तो गोविंद की लीला है, जो गरुड़ भगवान है मेरे गोविंद परमेश्वर को अपनी पीठ पर ले जा करके भ्रमण कराते हैं। आज महाराज गरुड़ पढ़ा पढ़ा कहने लगा, प्रभु मैं समझ गया आपकी लीला, आज के बाद कभी मेरे मन में यह अभिमान नहीं आएगा। आज गोविंद बैठ गए गरुड़ के ऊपर, और जैसे महाराज आए हैं सरोवर के पास, गजेंद्र ने एक ही स्तुति की है, गजेंद्र मोक्ष स्तुति। बीचों बीच सरोवर में से
और उसी गजेंद्र मोक्ष स्तुति से मेरे गोविंद कहने लगे, ठीक है आप चिंता मत करो। आज महाराज जो फूलों की माला गजेंद्र ने सरोवर में से छोड़ दिया गोविंद की तरफ, पानी की लहरों के सारे वो आज फूलों की माला लहरों के सारे से और मेरे गोविंद के पास आ गई है और उन फूलों से स्वागत किया है। और आज फूलों की माला की स्वागत की वजह से आज मेरे गोविंद ने उस गजेंद्र को बीचा बीच सरोवर में से उस गिरह से बचा लिया है और जैसे निकाला और गिरह खिंचता हुआ चला आ रहा है और जैसे बाहर निकला गिरह को मेरे गोविंद ने समाप्त कर दिया है। गजेंद्र हाथ जोड़कर मेरे गोविंद के सामने स्तुति कर रहे हैं, प्रभु मुझे पता नहीं था, आज जब मुझे पता चला मेरा परिवार मुझसे मुंह मोड़ के चला गया, मेरे पुत्र मुझसे मुंह मोड़ कर चले गए, मेरे भाई मेरे बंधु सब मुंह मोड़ कर चले गए, कोई साथ नहीं देता है। अंतिम समय में ही गोविंद ही परमात्मा आप ही साथ देते हो। भले ही हम अभिमान में डूबते रहते हैं, ये कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। प्यारे हमारा कुछ भी नहीं है, तेरा तो प्यारे शरीर भी नहीं है। कौन कहता है ये मेरा शरीर है? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता ये मेरा शरीर है। ये तो प्यारे भाड़े से मिला है। जिस दिन उसकी कृपा हो जाएगी, जिस दिन उसका आदेश हो जाएगा, जिस दिन उसका ऑर्डर हो जाएगा, उसी दिन खाली करना पड़ेगा। फिर भी हमारा इतना बड़ा अभिमान में ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, गाड़ी पे भी लिखवा दिया ये मेरा, मकान पे लिखवा दिया। अब तो पतिदेव, पहले पति का लिखता था, अब पतिदेव का कट करता, अब श्रीमती जी का। हाँ देखना सिटियों में जाके, हाँ पतिदेव तो पीछे चलने वाला, फलाना फलाने का मकान ये वो है, हैं? सब भूल गए। आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव मकान पे लिखा रहता था, और अब क्या लिखते हैं मकान में? कुत्तों से सावधान। उसका भावार्थ निकालिए, उसमें क्या लिख रहा है? कुत्तों से सावधान। यानी कौन रहता है उसमें? बड़े बड़े बंगला बना रखे महाराज, बड़ी बड़ी कोठी, उनमें बोर्ड लग रहा है और लिखा हुआ है, आपने भी देखे होंगे, आप भी एजुकेटेड हो, हैं? आप भी पढ़े लिखे हो। भूल गए मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, हैं? माता पिता की सेवा, ये सब लिखता था पहले, अब सब भूल गए हैं, अब ये लिख रहे हैं महाराज। ये